6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम पर। तो कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का टेस्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाई फर्स्ट ऑर्डर एंड बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, कि फर्स्ट ऑर्डर से हम मैक्सिमम और मिनिमा कैसे हम शो कराएंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे ग्राफ बना लिया है आपका एक्स एक्सिस, और इधर हमने वाई एक्सिस पर एफ एक्स ले लिया है। ये एक ग्राफ हमने इस तरीके से बनाया है आपका मैक्सिमा के लिए। यहाँ हमने एक पॉइंट यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है और यहाँ एक्स इक्वल टू सी पर इस साइड का पोर्शन x इज लेस देन c होगा, राइट हैंड साइड का x इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ एक पॉइंट और ले लिया है हमने, यहाँ पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस साइड f डैश x इज लेस देन 0। इधर इंक्रीजिंग होगा और इधर डिक्रीजिंग होगा। मीन्स हम कैसे पता करेंगे कि फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं इससे ग्रेटर वैल्यू की, तो ग्रेटर वैल्यू की जब बात करेंगे तो इधर आपका f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब क्या है कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इस साइड में जब हम लेस देन वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर f डैश x की वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अगर आपका साइन यहाँ से चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फंक्शन इज local maximum. This point is known as point of local maximum. And also in second graph, इसमें हमने कर्व को इस तरीके से लिया है। यहाँ आपका x इक्वल टू c पर f डैश c इक्वल टू 0 होगा, और इधर आपका डिक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग होगा। क्यों इधर डिक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि f डैश x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है। इसका मीन्स क्या है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड में f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इधर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इधर आपका डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये आपका x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बट fx की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एंड इस साइड में ये कर्व आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो मीन्स यहाँ से डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और फंक्शन f डैश x की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन में चेंज होती है। तो वहां पर फंक्शन आपका लोकल मिनिमम होगा, और जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लेकिन अगर कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं होती है, जैसे हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उस पर कोई साइन चेंज नहीं होता है, यानी x की वैल्यू c से ग्रेटर रखेंगे पहले, उसके बाद अगर स्मॉलर वैल्यू रखेंगे देन उस वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू c से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम स्मॉलर वैल्यू पुट करेंगे लेस वैल्यू, देन f डैश x की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, साइन चेंज नहीं होगा, तो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। उस कंडीशन में ना तो फंक्शन लोकल मिनिमम होगा और ना ही लोकल मैक्सिमम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ स्टेप वाइज समझेंगे। फर्स्ट स्टेप हम फाइंड करेंगे सबसे पहले f डैश x, उसके बाद सेकंड स्टेप में f डैश x को 0 के ऊपर पुट करेंगे और एक x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। टू फाइंड x, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम f डबल डैश फाइंड करेंगे, यानी कि जो हमने f का डिफरेंशिएशन किया था उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि हमने जो x की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड की थी, उन डिफरेंट वैल्यूज पर f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे। f डबल डैश, मान लीजिए कि x की वैल्यू हमने a फाइंड कर ली है, देन f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0, मींस इस a वैल्यू पर आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, उस कंडीशन में ये फंक्शन आपका मिनिमम हो जाएगा, देन fx इज मिनिमम। If f double dash a is less than 0 means नेगेटिव वैल्यू आती है, उस कंडीशन में फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इन केस f double dash is equals to 0, then the function neither maximum or nor minimum। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स हैं आपके सेकंड ऑर्डर से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए। फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो नेगेटिव वैल्यू ना आ रही हो और ना ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो जीरो वैल्यू आ रही है। उस कंडीशन में फंक्शन ना तो आपका लोकल मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, और उस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम if any of the following functions, find also local maximum and local minimum values as the case may be। तो देखिए कि प्यारे बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा या नहीं होगा, लोकल मिनिमा होगा या नहीं होगा। उसके बाद फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, f x x स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, देन f डैश x 2x, इक्वेशन नंबर 1। Now put f dash x equals to 0 to find the different values of x। Now x equals to 0, x की एक ही वैल्यू आई है, वो है 0। Now again differentiating with respect to x। इक्वेशन नंबर 1 में हमने जो डिफरेंशिएशन किया था fx का, उसी का हम दोबारा से यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। देन f डबल डैश x इक्वल्स टू 2 into 1, दैट इज 2। f डबल डैश x इक्वल टू 2 हो गया। नाउ पुट x इक्वल टू 0 इन दिस, देन f डबल डैश 0 इक्वल टू 2, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, so fx is local minimum। ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसकी 0 से ग्रेटर वैल्यू है, तो आपका fx जो होगा वो आपका लोकल मिनिमम हो जाएगा। फाइंड करते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो f 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वहां से आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ हमारा फंक्शन आपका लोकल मिनिमा है, इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो चलिए इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन gx का डिफरेंशिएशन g डैश x हो जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 into 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3।
gx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। नाउ पुट g dash x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर इक्वल टू 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम x स्क्वायर इक्वल टू 1। Taking square root on both sides, then x equal to plus minus 1। x की यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, -1 एंड +1। इन वैल्यूज पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। तो उससे चेक करने से पहले हमें g डबल डैश x की वैल्यू चाहिए। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, now g double dash x is equal to 3 into 2x minus 0, 6x। now put x is equal to -1, then g double dash -1 is equal to 6 into -1 is equal to -6। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि g जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से लेस देन है। तो जब लेस देन है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। सो gx इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जो आपका dx दे रखा है x क्यूब माइनस 3x, उसमें ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब -1 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 2। अब जो सेकंड पॉइंट है उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 1, देन g डबल डैश 1 इक्वल टू 6 into 1 इक्वल टू 6। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फंक्शन उस पर लोकल मिनिमा होता है। सो gx इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। नाउ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1। x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 का होल क्यूब 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी इस फंक्शन के लिए। नाउ थर्ड पार्ट hx इक्वल टू sin x प्लस cos x। इसमें एक x की कंडीशन भी दे रखी है कि x आपका ग्रेटर देन होगा 0 से एंड लेस देन होगा π/2 से, यानी कि यहाँ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की 0 to 90 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन h डैश x इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। नाउ h डैश x इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, sin x को उधर ले जाइए या cos x को, माइनस sin x इक्वल टू माइनस cos x। इस cos को राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इस इक्वेशन को cos x से हम डिवाइड कर रहे हैं तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1। sin x अपॉन cos x को हम tan x लिख सकते हैं इक्वल टू 1। tan x की वैल्यू 1 आ गई है, यहाँ से हम एंगल फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में tan की टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन tan की प्लस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट को हमें यहाँ लेके नहीं चलना है। क्यों नहीं लेके चलना है, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन पहले से ही दे रखी है 0 to 90 डिग्री।
10 π/4 एंड x इज इक्वल टू π/4। तो x की एक ही वैल्यू होगी, वो होगी π/4। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे h∼x में, जिससे पता लगाएंगे कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 का x के रेस्पेक्ट में। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ h∼x इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब इसको हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू π/4 पर। देन h∼ π/4 इज इक्वल टू, इसमें x को रिप्लेस कर देंगे π/4 से। नाउ माइनस का साइन π/4 माइनस cos π/4। साइन π/4 का मीन्स होता है साइन 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। माइनस इसकी भी वैल्यू सेम होती है, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2/√2। इससे इसको डिवाइड करेंगे √2 टाइम्स, वैल्यू कितनी आएगी माइनस की √2। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से क्या होगा, फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। सो hx इज लोकल मैक्सिमम at x is equal to π/4 and maximum value is equal to, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ओरिजिनल फंक्शन में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। क्या आएगा, sin π/4 प्लस cos π/4। नाउ sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी, और यही वैल्यू होती है cos π/4 की। दोनों को ऐड कर रहे हैं 2/√2, इससे इसको डिवाइड करेंगे √2 टाइम्स। तो मिनिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू √2 होगी x इज इक्वल टू π/4 पर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। तो चलिए फर्स्ट स्टेप इसमें अप्लाई करते हैं और f' x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f' इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस sin x। इक्वेशन नंबर 1। Now put f' x is equal to 0 to find the value of x. So cos x plus sin x is equal to 0. Now sin x is equal to minus का cos x. Divide this equation by cos x on both sides. Then sin x upon cos x is equal to -1. sin x upon cos x is 10x is equal to -1। फर्स्ट पार्ट में प्लस का होता है और थर्ड पार्ट में प्लस का होता है, उसके बाद सेकंड और फोर्थ पार्ट में माइनस का होता है। तो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं x की, और दोनों ही वैल्यू को हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है x बिलोंग्स टू 0 to 2π। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये किसकी वैल्यू होगी 10x इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में ये किसकी वैल्यू होगी, कैसे पता करेंगे 10। वन वैल्यू होती है 45 डिग्री की, यानी π/4 की। अगर पॉजिटिव वैल्यू 1 होती और हमें थर्ड क्वाड्रेंट को पता करना होता तो हम π + π/4 कर देते, लेकिन यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे π - π/4। एक ये वैल्यू हो जाएगी और दूसरी वैल्यू होगी आपकी 10। तो 2π में से π/4 को माइनस कर देंगे, देन 10
इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई अपॉन 4। नाउ x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 एंड 7 पाई अपॉन 4। ये दोनों ही x की वैल्यू होगी, एक आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो दूसरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x, then f डबल डैश x इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आपकी f डबल डैश x की वैल्यू हो गई है। पुट x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, then f डबल डैश x becomes f डबल डैश 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस sin 3 पाई अपॉन 4 प्लस cos 3 पाई अपॉन 4। sin 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस sin, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस cos 3 पाई अपॉन 4 को भी हम क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। इसको एलाइड एंगल में ब्रेक कर लेंगे अगर इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तब। देन माइनस ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकंड में साइन प्लस का होता है और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। देन cos पाई अपॉन 4, cos आपका सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है इसलिए माइनस साइन पाई अपॉन 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 टाइम्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। एक नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू पर फंक्शन आपका मैक्सिमम होता है। तो एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू x इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 को हम फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन क्या था? sin x माइनस cos x, तो sin 3 पाई अपॉन 4 माइनस cos 3 पाई अपॉन 4। नाउ sin 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की थी 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई थी, माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू माइनस की आई थी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, दोनों को ऐड कर लेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी अंडर रूट 2 हो जाएगी x इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 पर। नाउ पुट x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4 in f double dash x, then f double dash x becomes f double dash 7 pi upon 4 is equal to minus sin 7 pi upon 4 plus cos 7 pi upon 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 2 pi minus pi upon 4 plus cos 2 pi minus pi upon 4। 2 pi minus pi upon 4 को सॉल्व करेंगे तो 7 pi upon 4 ही आएगा, तो इसे एलाइड एंगल में हमने चेंज कर दिया है। अब 2 pi minus थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, माइनस इंटू माइनस साइन पाई अपॉन 4 प्लस ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा cos पाई अपॉन 4। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस साइन पाई अपॉन 4 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड cos पाई अपॉन 4 आल्सो 1 अपॉन अंडर रूट 2, दोनों को ऐड कर लेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे अंडर
√2। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट x = 7π/4 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, sin 7π/4 माइनस cos 7π/4, जो ओरिजिनल फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए sin 7π/4 इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी +1/√2, जब माइनस आगे लगा हुआ था, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/√2 माइनस cos की वैल्यू कितनी आई थी 1/√2, दोनों को ऐड कर देंगे -2/√2, इससे इसको डिवाइड करेंगे अगर 2 टाइम्स, देन मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। तो इस फंक्शन के लिए लोकल मिनिमम वैल्यू -√2 हो जाएगी x = 7π/4 पर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, fx = x³ - 6x² + 9x + 15। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम सबसे पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, then f' x = x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 9x का डिफरेंशिएशन 9 और 15 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। अब इसे हम 0 के ऊपर पुट कर देंगे जिससे x की वैल्यूज निकल आएंगी। पुट f' x = 0, then 3x² minus 12x plus 9 = 0। इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, then x² minus 4x plus 3 = 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टराइजेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x² minus 3x minus x plus 3 = 0, यानी 3 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका हम सम फाइंड करें तो 4 आ जाए, इनटू करें तो 3 आए, तो 3 बन जा 3, एक 3 हो जाएगा दूसरा 1 हो जाएगा, देन 3x minus x, इसमें से x कॉमन लेंगे, x minus 3 बचेगा, इसमें से कॉमन आएगा -1, देन x minus 3 = 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x minus 3, यहाँ आपका x रह जाएगा, यहाँ -1 = 0। नाउ x minus 3 = 0 and x minus 1 = 0, then x = 3 and x = 1। x के हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यू आई हैं, इन डिफरेंट वैल्यूज को हम पुट करेंगे और चेक करेंगे फंक्शन कैसा होगा। उससे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ f'(x) = 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 12x का डिफरेंशिएशन 12 और 9 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, जिसको हम लिख नहीं रहे हैं। नाउ पुट x = 3, देन f'(3) = इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने पर 6 × 3 हो जाएगा -12, इसको सॉल्व करते हैं, 6 3 18 -12 = 6। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उस पर फंक्शन आपका कैसा होता है, मिनिमम होता है। सो f(x) इज लोकल मिनिमम एट x = 3, देन
लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 जा 54 प्लस 27 प्लस 15, इन सभी को ऐड कर लेंगे, 27 प्लस 27 54, तो ये वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 15 बचेगा। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 15 हो जाएगी x इक्वल टू 3 पर। नाउ पुट x इक्वल टू 1, देन f डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू 6 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6। ये एक नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू का फंक्शन मैक्सिमम होता है। सो f(x) इज लोकल मैक्सिमम at x इक्वल टू 1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, देन 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस, इसको सॉल्व करने पर 6 आएगा प्लस 9 प्लस 15, इन सभी को ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 9 24, 25 में से 6 को माइनस करेंगे 19, तो ये f(x) की एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1 पर। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सॉल्व कराने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट है 6, gx इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x, x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू ग्रेटर ही होनी चाहिए, उसी पे हमें इसमें चेक करना है फंक्शन को। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, देन g डैश x इक्वल टू x अपॉन 2, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, पुट करेंगे g डैश x इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसका स्क्वायर रूट लेने पर x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की 2 और दूसरी माइनस की 2, तो यहाँ आपकी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और x इक्वल टू 2 पर ही चेक करेंगे। x इक्वल टू 2, तो x की आपकी सिलेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलना है। अब इस इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, देन g डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2 अपॉन x क्यूब, तो इसे सॉल्व करेंगे 4 अपॉन x क्यूब आ जाएगा। अब x इक्वल टू 2 पर हम चेक कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, देन g डबल डैश 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 की होल पावर 3 इक्वल टू 4 अपॉन 8, 4 को 4 से 1 टाइम, 8 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन 2, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है 0 से,
इसलिए फंक्शन इस x=2 पर मिनिमम होगा। सो gx इज लोकल मिनिमम at x=2 and local minimum value फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। सो x/2 यानी 2/2 हो जाएगा प्लस 2/x यानी 2/2 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, देन 1 + 1 = 2। तो ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी इस फंक्शन की x=2 पर। नेक्स्ट 7th पार्ट, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन g डैश x = d/dx of x² + 2 की होल पावर -1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसकी होल पावर -1 हो जाएगी। इसको हम कर लेते हैं, चेन रूल लगाएंगे इसमें, तो -x² + 2x की होल पावर -2 इंटू 2x + 0। सो -2x/x² + 2 की होल पावर 2। ये डिफरेंशिएशन होने के बाद आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब g डैश x को पुट कर देंगे 0 के इक्वल, देन -2x/x² + 2 की होल पावर 2 = 0। इसके ऊपर में 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देन ये आपका होल स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड -2x = 0, देन x = 0। इस फंक्शन के लिए x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, x = 0। Now again differentiating of equation number 1 with respect to x, then g double dash x = -2। यहाँ देखिए ये आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसमें हम u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूसेंट रूल। देखिए बच्चों, -2 को हमने बाहर ले लिया है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है यहाँ पर x² + 2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर x² + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x² + 2 एंड चेन रूल लगाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x। नाउ g डबल डैश x = -2 x² + 2 का होल स्क्वायर -2 × 2 = 4 x² + 2 अपॉन x² + 2 की होल पावर 4। g डबल डैश x की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, देन g डबल डैश 0 = -2, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 + 2 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा ही 0 हो जाएगा अपॉन 0 + 2 की होल पावर 4। नाउ -2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 ही बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 16। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स और 4 से इसे 1 टाइम और इसे 2 टाइम्स। वैल्यू -1/2 एक नेगेटिव वैल्यू है, और जब वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सो gx इज लोकल मैक्सिमम at x = 0 and local maximum value
लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे, देन इट बिकम्स 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये फंक्शन की 1 अपॉन 2 एक मैक्सिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू 0 पर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8th पार्ट fx इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस x एंड कंडीशन गिवन है इसमें x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस x। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 1 माइनस x। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y dy ओवर dx या 2y y डैश, 2y into y डैश इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट y dash equals to 0 to find the value of x, then 2y into 0 is equal to 2x minus 3x square। ये आपका 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 3x बचेगा। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू एक 0 वैल्यू हो जाएगी, दूसरी 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 अपॉन 3। यहाँ x की दो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें से कौन सी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 से स्मॉलर होनी चाहिए, बट 0 या 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 ये कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी सिलेक्टेड हो गई। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 आपका एज रहेगा इनटू y इंटू y डैश, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 6x आएगा। नाउ 2y y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3x बचेगा, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास बचेगा y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3x। देखिए प्यारे बच्चों, s को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, y डबल डैश इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस y डैश का होल स्क्वायर। y डैश की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, क्या हो जाएगी 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y। नाउ y डबल डैश इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से x अंडर रूट 1 माइनस x y डबल डैश इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट हटाने पर, और y की वैल्यू क्या है x अंडर रूट 1 माइनस x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 1 माइनस x। अब इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 अपॉन 3। नाउ 2 अपॉन 3 अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन 3 y डबल डैश इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस
2 इंटू 2/3 माइनस 3 इंटू, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 2/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 4/9 1 माइनस 2/3। तो इस 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3। तो 4/3 में से 4/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है और किसी वैल्यू से 0 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरी आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा 2/3 अंडर रूट 1/3 y डबल डैश इक्वल टू 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2 जिसको हम लिख सकते हैं -1। इसको लिखा नहीं क्योंकि ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। नाउ y डबल डैश इक्वल टू, इस वैल्यू को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, -3 अंडर रूट 3/2 हो जाएगी। ये एक नेगेटिव वैल्यू है। 3 अंडर रूट 3 कैसे हो गया, 1/3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का 1 होता है और 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू अंडर रूट 3 को जब राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और 2 आपका अपोन में आ जाएगा। y डबल डैश यानी f डबल डैश x की वैल्यू x इक्वल टू 2/3 पर एक नेगेटिव वैल्यू आई है, तो नेगेटिव वैल्यू आई है यानी कि 0 से लेस होगी, इसलिए फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू की। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी, जो फंक्शन था आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, उसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी x के प्लेस पर आएगा आपका 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3। सॉल्व करेंगे इसको, 2/3 अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट 3। इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर आपका क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3/3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बेसिस पर ही करना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो यानी यहाँ पर 3 फंक्शंस दे रखे हैं, तो पहले पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है f(x) = e⁻x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में, तो f(x) = e⁻x हो जाएगा, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। अब हम f(x) को 0 पुट करेंगे जिससे x की वैल्यू पता चल जाए हमें, देन e⁻x = 0। तो यहाँ देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड में e⁻x है, राइट हैंड साइड में 0 है। अगर राइट हैंड साइड में e की पावर कुछ होती तो e की पावर को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर x आपका नॉट डिफाइंड है, x इज नॉट डिफाइंड, x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। सो f(x) डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये फंक्शन आपका ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, g(x) = log x। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन g(x) = log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब g(x) को हम 0 के इक्वल रख देंगे जिससे x की वैल्यू हमें पता चल जाए। तो यहाँ देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x आपका 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। तो x यहाँ पर क्या होगा, इज नॉट डिफाइंड। जब x आपका नॉट डिफाइंड है तो हम यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक नहीं कर सकते, फंक्शन कैसा होगा ये भी हम चेक नहीं कर सकते। सो g(x) does not
हैव मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में, देन एच डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो यानी कि हमने ये डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया है। अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए h डैश x को 0 के ऊपर पुट करेंगे, h डैश x इक्वल टू 0, देन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के कोई से भी ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिसको प्लस करके हम 2 ले रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो इसमें रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 का 12, 12 इंटू 1 12 अपॉन 6 इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6। यहाँ देखिए जो आपके रूट्स आ रहे हैं उसमें अंडर रूट में -1 वैल्यू है और जब अंडर रूट के अंदर माइनस का 8 है, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आता है तो उस टाइम पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं यानी नॉन रियल, यानी कि यहाँ क्या है x इज इमेजिनरी। और हमें यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए इमेजिनरी वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू पर ही चेक कर सकते हैं। जब x की वैल्यू आपकी इमेजिनरी आ रही है देन hx डज नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। तो x की इस इमेजिनरी वैल्यू पर फंक्शन ना तो आपका मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा और ना ही हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।